हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज 7 नवंबर, मार्केट ने फिर से 19,400 के ऊपर ही क्लोज करी है। दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अबव 400। कल की क्लोजिंग थी 411 की, आज की क्लोजिंग है 406 की। तो 350 से लेके 300 का जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक डिमांड जोन के तौर पे काम कर रहा है। मैंने कल कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिए, बिकॉज ये वीडियो में मैं मतलब किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी देने के लिए बनाता हूँ। तो कल वाला जो है मेरा आफ्टर मार्केट वाला वीडियो आप एक बार सुनिए। मैंने लेवल्स के साथ आपको कहा था कि 350 से लेके 300 का जो बेस होगा, मार्केट किसी भी हालत में 300 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। मेरा ये भी कहना था कि फर्स्ट हाफ मार्केट का थोड़ा सा स्लगिश रहेगा, थोड़ा सा डामाडोल जैसा रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ से मार्केट तेजी पकड़ लेगा। और यही बात मैंने ऑन गोइंग मार्केट में कल मेरे ग्रुप में भी मैसेज से कल मेरे ग्रुप में भी इस बात का मैसेज भेजा हुआ है। ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। आज सुबह भी जो है बिफोर मार्केट मैंने आपको वीडियो बना के ये इंफॉर्मेशन दी थी कि इंडेक्स में कुछ मत करिएगा, करना हो तो स्टॉक स्पेसिफिक करिएगा, ऑप्शन भी अगर लो तो स्टॉक में करिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज रहेगी इन स्पाइट ऑफ फ्लैट इंडेक्स। और हूबहू मार्केट ने सेम टू सेम वैसे ही परफॉर्म किया है। ठीक है। तो और इस तरीके की जानकारी मैं हमेशा देता हूँ जब मार्केट किसी न्यूज़ से किसी न्यूज़ से बिहेव करता है, यानी कि अभी जैसे कि बीच में वॉर की बात आई थी, तब अच्छे अच्छों का एनालाइजिंग जो है वो फेल हो गया था। लेकिन मैंने मेरा व्यू कभी चेंज नहीं किया। मैं तब भी बुलिश था, मैं आज भी बुलिश हूँ, और अब तो मैं डबल बुलिश हूँ। बस अब मार्केट को है सिर्फ 450 का लेवल, जो मुझे लगता है कि कल गैप अप ही ओपन करेगा और 450 के ऊपर ही ओपन करेगा। ये वाला लो मैंने तभी कहा था जब ये वाला लो बनाया था निफ्टी ने 18,980। तब मैंने कहा था कि उसके अगले दिन वाला जो लो बनेगा वो पूरे साल का लो होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने लो बनाया ही नहीं, और यही लो जो है वो बरकरार रहा, 18,973। ठीक है। और मार्केट जो है वन साइड ऊपर निकल गया। आज बैंक निफ्टी तेज था, बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। मैंने वही मार्केट ने वही वैसे ही बिहेव किया है जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बोला था, जैसे मैंने आज सुबह वाले वीडियो में बोला था। ठीक है। स्टॉक वाइज अच्छी मूवमेंट रही है। ठीक है। तो अब हम आने वाले कल के बारे में और पूरे ये हफ्ते के बारे में, क्योंकि अभी जो है सिर्फ 3 दिन बचे हैं, और मार्केट इन 3 दिनों में कौन कौन से लेवल छू सकता है या कौन कौन से लेवल को रिटेन कर सकता है। उसका जो पिछला वाला हाई था 19,849 का, तो क्या मार्केट ये 3 दिनों में 849 को क्रॉस कर पाएगा? क्या फ्राइडे की जो क्लोजिंग आएगी वो 19,849 के ऊपर आएगी? तो ये सब हम थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। वैसे देखा जाए तो 20,000 का लेवल यहाँ से सिर्फ 600 पॉइंट दूर है। अगर मार्केट अपने ताव पे आया तो ये 200 200 200, ये 3 दिन 200 200 पॉइंट की रैली करके 20,000 का लेवल जो है वो फ्राइडे को छू सकता है। ठीक है। मार्केट के लिए 250 पॉइंट की रैली करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो लोग पिछले 2-3 साल में मार्केट में जुड़े हैं, उन्होंने मार्केट की मंदी को अभी तक टेस्ट नहीं किया, और उन्होंने मार्केट की एक वाइल्ड तेजी को भी टेस्ट नहीं किया। वो लोग जो है चलती ट्रेन में चढ़े थे। जो ट्रेन कोविड के लो से चली आ रही थी, उसमें जो है कई सारे लोग चढ़े हुए हैं। तो उन मेजोरिटी लोगों को ना मंदी का पता है ना तेजी का पता है। तो अब अगर मार्केट चाहे
तो आपको फ्राइडे तक 20,000 भी दिखा सकता है, लेकिन मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहता। हो सकता है कि हम जो है 19,849 की हाई को फ्राइडे तक हम गेन कर लें, और उसके ऊपर शायद हम बंद कर लें। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, ऐसा होगा नहीं होगा मार्केट जाने। ठीक है। स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज, मैंने आज सुबह ही आपको कहा था कि एफएमसीजी, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही मजबूती से भागेंगे। ब्रिटानिया ने आज एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, और ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत ही लंबे समय का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। ठीक है। ब्रिटानिया में कल आपको जो भी डिप मिले, ठीक है, वहां पे आप इसको बिंदास बाय कर सकते हैं। तो अब कल निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? कल के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यही रहेगा, 460 का लेवल, जो कि 50 ईएमए है। मार्केट ने अभी तक उसको क्रॉस नहीं किया है, पर मेरा ऐसा मानना है कि कल जो है हम 50 ईएमए के ऊपर ही खुलेंगे, और वहां से जो है मार्केट एक बढ़िया रैली कर जाएगा। अब क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक सरप्राइज मूव दे दे बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी जो है 44,500 से लेके 600 का लेवल कल ही हमें दिखा दे। ठीक है। मैं यहाँ से 750 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ने की बात कर रहा हूँ। अगर 750 पॉइंट ना सही तो एटलीस्ट उसके आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि कल ये एक बड़ी रैली हम कल देख सकते हैं। ठीक है। कल आपको मेटल्स में तेजी दिखेगी। ये भले इसने यहाँ पे एक डोजी बनाया हुआ है मेटल सेक्टर ने, पर मेटल में अच्छी खासी कल हम तेजी देख सकते हैं। उसके बाद में आज फार्मा फार्मा देखिए, फार्मा ने दो ग्रीन कैंडल बना दी, एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है। आईटी आईटी काफी टाइम से जो है थोड़ा सा दबा हुआ है, पर आईटी में भी जो है एक अच्छी खासी मूवमेंट हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स टूटा है, तो इस वजह से जो है आईटी स्टॉक्स थोड़े से ये नहीं कहूंगा कि वो प्रेशर में है, थोड़े से अंडर अंडर परफॉर्म रहेंगे। यानी कि वो रैली को साथ तो देंगे, पर वो रैली को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वो रैली को लीड नहीं करेंगे। ठीक है। तो आईटी स्टॉक्स में जो लोग बने हुए हैं वो बने बने रहिए, लेकिन नई पोजीशन जो है आप थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए। हालांकि हम हमारी जो पोजीशन है वो टीसीएस में है 34,000, सॉरी 3400 के कॉल की, और इन्फोसिस में है 1400 के कॉल की, जो अभी तक हमने बुक नहीं किया है। ठीक है। बाकी मिड कैप मिड कैप 100 स्टॉक्स, आज आपने ये देखा होगा कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया ने आज एक गैप डाउन ओपन किया। अब क्योंकि अब अगर इसको ग्रीन में ही बंद होना था तो गैप डाउन ओपन क्यों किया वो मेरी समझ के बाहर है। अगर इसका कोई रिजल्ट है तो पता नहीं, मुझे देख चेक कर लेते हैं सीमेंस का आज कोई रिजल्ट वगैरह है क्या, या कल था। कल का कैसे पता चलेगा? एनीवेज, शायद रिजल्ट ही होगा। एनीवेज, अब इसमें टाइम पास नहीं करते। इसने आज गैप डाउन ओपन किया, लेकिन एक ग्रीन कैंडल में बंद किया है। ठीक है। हमारा सीमेंस में जो है कल ही हमने जो है 3355 पे बाय कॉल दिया था। स्टॉक 2% नीचे खुला, 3299, यानी कि 3300 की लो लो बनाई। हमारा जो कॉल था उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हमने 12 का रखा था और लो उसने 18 की बनाई है। फिर से वो जो है अपने लेवल पे आ गया, इनफैक्ट प्लस हो गया। अब ऐसा होने के पीछे यही रीजन है कि मिड कैप में बाइंग हो रही है। आप खाली ये मत देखिए, आप एस्ट्रल देखिए। एस्ट्रल भी जो है इसने आज एक नेगेटिव टेरिटरी में भी गया था ये, 1844 तक इसने लो बनाई, और फिर वहां से ये लेवल का सपोर्ट लेके इसने जो है
1876 की हाई बनाई। ठीक है, ये आपको आने वाले दिनों में 2200 क्रॉस करता हुआ दिखेगा और बहुत ही जल्द दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल का कल क्रॉस करेगा, पर कुछ ही दिनों में ये आपको 2200 के पार दिखेगा। ठीक है, फिलहाल इसका एक इमीडिएट टारगेट आप 2000 का मान के चलिए। 2000 कटते ही ये 2100 की तरफ दौड़ेगा। दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट हमने जो है कल बुक किया था, लेकिन आज ये फिर से जो है इसने ये कैंडल को थोड़ा सा रिट्रेस किया हुआ है। यहाँ पर दीपक नाइट्रेट भी बाय कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो है अच्छी खासी बाइंग हुई है मिड कैप में। तो जो मैंने कल ही आपको कहा था, उसके पहले भी एक दिन पहले मैंने आपको मिड कैप के लिए एक वीडियो बना के दिया था अलग से। जाइए चेक करिए, ये सब में जो है ऑडियंस के लिए, मेरे जो व्यूअर्स है उन्हीं के लिए मैं बनाता हूँ, मेरे खुद के लिए नहीं बनाता। तो आपको मैंने इंटीमेशन तो सब कुछ पहले से ही दे दिया था कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। और जब ये लेवल पे था मार्केट, तभी मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है एक बहुत बड़ी रैली के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब ये रैली की शुरुआत ही है। ठीक है, अभी भी मौका है। आप जो है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ना समझ में आए तो जो है आप हमारी 599 की सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या प्रोवाइड किया है। ये सिलसिला मैं बहुत जल्द बंद करने वाला हूँ। तो बस आप कुछ एक आध दिन और आप देख लीजिए। उसके बाद में मैंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो सिर्फ मैं जाने और मेरे ग्रुप वाले जाने। जैसे मैंने कल आपको आज सुबह वाले वीडियो में कहा था कि आप शुगर सेक्टर पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आज मैंने जो है हमारे ग्रुप में द्वारकेश शुगर बाय करने को कहा है 93 में। और 90 आया तो और थोड़ा सा बाय करिएगा। ठीक है, इसका मैंने 85 का स्टॉप लॉस बोला हुआ है और 105, 115, 125 का टारगेट दिया हुआ है। कल हमने थर्मेक्स में बुक किया हुआ था। आज फिर से जो है स्टॉक नीचे आया तो हमने 2875 पे उसको बाय कॉल दिया है और 2815 का स्टॉप लॉस दिया है। सेल बाय बाय करने का है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में आईआरसीटीसी होल्ड करने का सजेशन दिया हुआ है। बाय तो हमने बहुत पहले किया हुआ था, फिलहाल इसको होल्ड करिए। फिर रेणुका श्री रेणुका शुगर में एक बाय कॉल दिया हुआ है। ब्रिटानिया का कॉल 4700 का अभी मैंने दिया था 2:04 पे, 42 रुपीज में। ठीक है, 80 रुपीज का टारगेट था। और वो कॉल ने आधे घंटे में, आधे से एक घंटे में ही जो है 55 और सॉरी 58 और 60 रुपीज का 62 तक वो कॉल चला गया था। मैंने तो मतलब 55 56 पे बुक करने कहा था और फिर ये लिखा था कि 46 47 पे दोबारा आएगा तो वापस से बाय करिएगा। वो कॉल जो है 62 तक चला चला गया था। 42 वाला कॉल आपका 60 रुपए में बिक रहा है। 200 का लॉट साइज है, 18 रुपए आपको मिल रहे हैं। 3600 रुपये आपके इंट्राडे में बन गए। अगर ऐसे आपको महीने के 2-3 कॉल भी अगर मैं आपको दे दूं, उस उस ये सारे टिप्स के लिए अगर आप मुझे 599 पे कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, 10,000 का आपको अगर मानो प्रॉफिट हो रहा है, उसके सामने आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ 599। तो अगर ये भी अगर आपको महंगा लगे तो भैया फिर तो आपका कोई इलाज नहीं कर सकता ये, फिर तो आप मतलब कुछ करिए ही मत। लेकिन ये सिर्फ मैंने एक कॉल दिया है, वो भी सिर्फ ऑप्शन का। और ऑप्शन जो है मैं बहुत ही कम और बहुत ही रेयर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जो हमारे डिलीवरी ट्रेड्स होंगे वो आपको जो प्रॉफिट कमा के देंगे, वो आपको जो है 10 से 12% का ओवरऑल प्रॉफिट आप गिन सकते हो। उससे ज़्यादा का ही होगा, लेकिन हमारी तरफ से मैं आपको ये कमिट करता हूँ। ठीक है, फिर एशियन पेंट पे आज बाय कॉल दिया हुआ है। बाय कॉल यानी कि बाय ट्रेड। कॉल मतलब मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, ट्रेड दिया हुआ है। दीपक नाइट्रेट में बाय ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो है मैंने यही लिखा था कि मतलब मैंने कल चालू मार्केट में मैंने कहा था कि कीप बुकिंग इफ यू ऑल होल्डिंग इंडेक्स ऑप्शन। कल फर्स्ट हाफ थोड़ा साइडवेज होगा, कल यानी कि आज की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैंने कल लिखा हुआ था। ठीक है,
और फ्लैट हो सकता है फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ से मार्केट में तेजी तेजी पकड़ेगा। तो बी स्टॉक स्पेसिफिक, एंड इफ ऑप्शन टेकन देन बाय स्टॉक ऑप्शंस। ये मैंने ऑलरेडी कल मैं मेरे लोगों को इंटीमेट कर ही चुका था। फिर एस्ट्रल पॉली को भी जो है हमने होल्ड करने का सजेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके के आपको ट्रेड्स मिलते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे कहने पे आपको पोजीशन को बाय करना है। ठीक है। और जैसे आप पोजीशन बाय करते हो, क्योंकि उसके पीछे का सारा होमवर्क जो है वो मुझे करना होता है, और वो सब मैं आपको देख परख के ही मैं आपको बाय कॉल देता हूँ। अगर मुझे ऐसे लगे कि शायद ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो ही मैं आपको जो है एक एवरेज करने का भी लेवल दूंगा, कि अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, ये लेवल तक जाता है, तो आप जो है उसमें एवरेज करिएगा, और टारगेट उसका ईयर रहेगा। तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे आप मेरा मैसेज देखते हो, आपको वो स्टॉक आपके स्क्रीन पे लेके सीधा उसमें बाय पोजीशन लेनी है। ठीक है। और इस सारे टिप्स का जो है आपको 599 चार्ज लगता है। तो 9082503553 पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए और एनरोल होइए 599 के लिए। रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है, तो जैसा आप ठीक समझो। और जो लोग इसमें एक्चुअली में कुछ कमाना चाहते हैं, एक सही पैसा बनाना चाहते हैं, तो दे कैन व्हाट्सएप नहीं, और जो है आप मिलके हमारे साथ काम कर सकते हैं। अब अगर कल की बात करें तो अभी 19,406 का क्लोजिंग तो दिया है निफ्टी ने। कल के लिए भी लेवल्स वही रहेंगे। नीचे में 19,300, 200 और 150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बेस है। उसके नीचे निफ्टी फिलहाल नहीं जाएगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि कल एक गैप अप भी ओपन हो सकता है, और कल एक बड़ी वाली हम रैली देख देख सकते हैं, जो कम से कम मुझे लगता है कि 200, 250 पॉइंट की होनी चाहिए। तो कल देखते हैं यूएस मार्केट कैसे बिहेव करता है, और डॉलर इंडेक्स आज कहाँ तक जाता है। वैसे तो अभी डॉलर इंडेक्स 105 पे चल रहा है। ठीक है। पौना, सॉरी, क्या क्या कहते हैं, 0.27% ऊपर है। लेकिन क्रूड जो है वो 3% डाउन है। तो अगर डॉलर इंडेक्स, ये कंफर्टेबल लेवल है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। 106, 107 ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा आईएनआर के लिए, और हमारी मार्केट के लिए भी। तो 105 का लेवल और उसके नीचे का, तो ऑब्वियसली ये जो लेवल है वो एक अच्छा कंफर्टेबल लेवल है फॉर मार्केट टू गेट सस्टेन। और अगर उसके सामने आपको क्रूड अगर 3%, 4% डाउन होता है, तो ये तो मतलब बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा जैसा हो गया। तो क्रूड वैसे तो नीचे ही है, और इसने जो है जो इसने कल बुलिश हैरामी पैटर्न बनाया था, उसको क्रूड ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो क्रूड तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा करेक्ट होगा। मुझे लगता है कि ये 6400 तक भी जा सकता है। ठीक है। और अगर मैं मेरी खुद का, मतलब मैं पर्सनल व्यू दूं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 दिन, कल, परसों और फ्राइडे, ये एक बहुत ही बड़ी वाली रैली कर मार्केट कर सकता है, और 20,000 पार हो सकता है बाय फ्राइडे। ठीक है। और इसमें जो स्टॉक्स जो मूवमेंट देंगे वो आप देखते रह जाओगे। ये सिर्फ मेरा मानना है, आप ये मेरे ये कमेंट पे कोई पोजीशन मत लीजिएगा। पोजीशन वही लीजिएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है। ठीक है। और अगर वाकई में आपको कोई पोजीशन लेनी है, तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन करिए। आपको कंफर्म प्रॉफिटेबल पोजीशन लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है। चलिए, बस इतना ही है। बाकी कल देखते हैं कल कैसे क्या होता है। कल अगर मार्केट में सुबह सुबह कुछ लगेगा तो आई विल अपडेट, अदरवाइज जो है आफ्टर मार्केट ही हम बात करेंगे। ठीक है। कल से जो है दिवाली शुरू होगी, आप सभी को जो है हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और हम एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो होगा दिवाली से दिवाली तक का। लेकिन वो अगले साल की दिवाली तक नहीं रहेगा, वो अगले साल के दिसंबर तक रहेगा। यानी कि दिवाली कभी है? मंडे, बराबर है। तो मंडे से वो शुरू होगा। हो हो सकता है कि अब अगर मैं समझो आज या कल अगर वो अनाउंस करता हूँ, तो कल ही से जो है वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो उसकी वैलिडिटी होगी वो अगले साल के दिसंबर तक की रहेगी। ठीक है।
तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसके क्या चार्जेस होंगे, वो सारा जो है फिलहाल उसके ऊपर वर्किंग चालू है। तो जैसे ही एक कंफर्म बात बन एक कंफर्म बात बन जाती है तो मैं जो है आपको अपडेट कर दूंगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन इट। और बेनिफिट तो आपको सर मिलना ही है, आपके सामने है। मैं मतलब मेरे मन से तो कुछ मैसेज नहीं छापता, यही मैसेज मैं मेरे लोगों को भेजता हूँ। और जो लेवल्स है वो भी आपके सामने ही है। तो अगर आप ये सर्विस ज्वाइन करते हैं 599 की तो ऑब्वियसली आप बेनिफिट में तो है ही। अगर ये ना जमे तो आप जो है हमारा दिवाली टू दिवाली का प्रोग्राम, वो मैं दिवाली टू दिवाली कह रहा हूँ लेकिन आपको जो वैलिडिटी रहेगी वो अगले साल के दिसंबर तक रहेगी। ठीक है। तो इस साल की दिवाली अगले साल की क्रिसमस तक का ये पूरा जर्नी रहेगा। तो इसका क्या बेनिफिट है आपको, कैसे 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 ट्रेड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, उसके रेट्स क्या होंगे, और उसमें एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, वो सब कुछ जो है मैं आपको प्रोग्राम वर्कआउट करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए सर। और व्हाट्सएप करके 599 में एनरोल होइए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।